मैं कक्षा 10 समाज विज्ञान के इतिहास के पाठ 3 भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन के हम आगे बढ़ते हुए अभी तक हमने आपके 3 पाठ अध्ययन कर चुके हैं। आज उसी के आगे बढ़ते हुए तीसरे पाठ में था कि कोरोना लागू हुआ, लागू होने के बाद खत्म हुआ। लागू होने में क्या था, कोई भी देश ब्रिटेन को भोज्य पदार्थों की निर्यात नहीं कर सकता था, ये था कोरोना। और ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, कोई भी देश किसी भी देश को भोज्य पदार्थ निर्यात कर सकता था, जिससे क्या हुआ कि सबकी इनकम बढ़ी और कुछ बंधन भी टूटे जो संकीर्णता के थे। उसी के आगे बढ़ते हुए ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, उसी में अगला पॉइंट था, जब ऐसा हो गया जनसंख्या बढ़ी विश्व की, कोरोना ख़त्म हो गया, खाद्यान्न की जरूरत पड़ी, तो क्या हुआ, एक दूसरे देश को खाद्यान्न निर्यात किया गया। इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये देखिए, मजदूरों की ज़रूरत पड़ी, मजदूरों को पैसे देने के तौर पर पूंजी का प्रभाव हुआ। जनसंख्या बढ़ गई, काम बढ़ा, तो क्या हुआ, मजदूरों की आवश्यकता पड़ी, उनको देने के लिए पैसे, धन की आवश्यकता हुई। जब जितनी ज़्यादा हाथों में पूंजी होती है, अर्थशास्त्र के नियम है, जितना पूंजी का संचालन होगा उतना ही पूंजी बढ़ती है। इसी तरह जैसे जैसे सामान का निर्माण हुआ और भोजन का स्थानांतरण हुआ, यानी सब एक दूसरे से जुड़े, और इसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। यानी कोरोना खत्म होने के बाद इतना हुआ कि लोग नए काम खुले, आवश्यकता बढ़ी, उद्योग बढ़े। उससे क्या हुआ, लोगों का सामान के यहाँ वहाँ जाना, व्यक्तियों का यहाँ से वहाँ जाना, और इसी तरह एक दूसरे जगह सब चीज़ें आदान प्रदान होते हुए यही वैश्वीकरण का दौर चालू हुआ, और इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। फिर इसी में अगला पॉइंट था, वैश्वीकरण में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। यदि हम वैश्वीकरण करते हैं तो उसमें क्या, तकनीक का योगदान बहुत बड़ा है, क्योंकि आज सब कोई किसी के पास कोई ना कोई कमी है, तो हम जिस देश से जुड़ना चाहते हैं उससे कुछ न कुछ अपनी ज़रूरत की तकनीकी या सामान देना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है वैश्वीकरण में लोगों के आपस में एक दूसरे जुड़ने का। किसी से कोई परमाणु हथियार लेता है, किसी से कोई पेट्रोलियम लेता है, किसी से कोई खाद्य पदार्थ लेता है, किसी से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेता है। ये सारी चीज़ें आपस देशों को आपस में जोड़ती हैं। ये था आपका वैश्वीकरण। अब इसी देखिए, वैश्वीकरण में तकनीक का योगदान रहा। वैश्वीकरण तकनीक का ये योगदान रहा, देखिए, रेलवे, भाप के इंजन, संचार, टेलीग्राम आदि तकनीकी की ही देन है। यानी ये सब चीज़ें तकनीकी की ही देन है। ब्रिटिश ना होते तो कौन रेलवे ना होती, ब्रिटिश ना होते तो कौन संचार क्रांति इतनी ना होती थी। यानी सब में कहीं ना कहीं तकनीकी की ज़रूरत है। इसके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तन की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि तकनीकी की ना होती तो 19वीं सदी में जो भी परिवर्तन आए दुनिया में, उसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यानी वैश्वीकरण की कल्पना नहीं की जा सकती थी। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, 1870 के दशक में अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। यानी 18 दशक में अमेरिका से यूरोप के लिए मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे, जिन्हें यूरोप ले जाकर काटा जाता था। यानी उस समय सीधा मांस नहीं भेजा जाता था, सिर्फ जिंदा जानवर भेज दिए गए, बस वो वहीं यूरोप में काटे जाते थे, फिर मांस की सप्लाई होती थी यूरोप में। इसके दुष्परिणाम क्या थे, इस तरह से इसमें क्या था, लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे। जब हम जानवर भेजेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जगह कवर करते हैं, और लंबे सफ़र में या तो मर जाते थे या बीमार हो जाते थे, ये भी समस्या। तो लंबे सफ़र में उनका वजन भी घट जाता था, ये भी समस्या। तो अफ्रीका में यूरोपियों ने शासन करना प्रारंभ किया। वह आए तो थे व्यापार के लिए, परंतु धीरे धीरे उन्होंने शासन करना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, यूरोपी अफ्रीका गए व्यापार करने, तो वहाँ व्यापार करने आए थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पे शासन ही करना शुरू कर दिया। यूरोप के लोग अफ्रीका में बागवानी खेती
करना और खदानों का दोहन करना चाहते थे। जो यूरोप के लोग थे अफ्रीका में, वो वहाँ पर बागवानी, खेती और खदानों का खनन करना चाहते थे, ताकि उन्हें यूरोप वापस भेजा जा सके। यानी वो ये सब वहाँ से काम करके यूरोप में भेजना चाहते थे। परंतु वहाँ वेतन पर काम करने करने का चलन नहीं था। अब देखिए अफ्रीका में क्या था, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति वेतन पे, तनख्वाह पे काम नहीं करता था। ये बहुत बड़ी समस्या होगी यूरोप वालियों को। वहाँ पर लोग वेतन पर काम नहीं करना चाहते थे। अब क्यों नहीं करना चाहते थे, ये देखिए, अफ्रीका के लोग आत्मनिर्भर थे, आबादी कम थी, ज़मीन ज़्यादा थी। अब देखिए वे सब संपन्न थे, और क्योंकि आबादी कम थी और ज़मीन ज़्यादा थी, इसलिए किसी को वेतन पे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सबका मुख्य व्यवसाय पालतू पशुओं को चराना था। सभी सभी सिर्फ जानवर पालते थे, उन्हीं को चराते थे, चराना था। वह मजदूर की तरह काम करने को तैयार नहीं थे। ये उनका काम था कि मजदूर के रूप में काम नहीं करना चाहते थे। मजदूरों को मजदूरों को भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिक ने बहुत सारे हथकंडे आजमाए कर देख लिए। यानी मजदूरों को रोके रखने के लिए, काम करने के लिए कंपनी मालिकों ने बहुत से हथकंडे अपनाए। वो क्या हथकंडे थे, वो ये देखिए। उन्होंने भारी भरकम कर लाद दिया, उन्होंने जनता पर टैक्स लाद दिया। काश्तकारों को जमीन से हटाने के लिए कानून कानून का उत्तराधिकारी कानून बना दिया। उन्होंने जमीन से हटाने के लिए भी कानून बना दिया है। खान कर्मियों को खुलेआम घूमने पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन बात नहीं बनी। इतना सब करने के बाद भी अफ्रीकी लोगों को भी वेतन से काम नहीं कर पाए। आज बच्चों इतना ही, कल फिर इसी पाठ के अगले मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।